दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं GTA 3 की स्टोरी लाइन के बारे में। दोस्तों GTA 3 GTA सीरीज़ का एक बहुत ही पॉपुलर गेम है। GTA 3 लॉन्च हुआ था 2001 में PS2 के लिए और 2002 में PC के लिए, और फिर आखिर में 2011 में ये हमारे मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी लॉन्च कर दिया गया। वैसे तो आज GTA 5 के ज़माने में बहुत कम ही लोग GTA 3 को खेलते होंगे, पर यार ये गेम हमारी यादों में हमेशा ज़िंदा रहेगा। और दोस्तों GTA 3 के प्रोटैगनिस्ट का नाम है क्लाउड, और गेम में हम इसी की स्टोरी को फॉलो करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों गेम की स्टोरी 2001 लिबर्टी सिटी में बेस्ड है, जब गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट क्लाउड अपनी गर्लफ्रेंड कैटलीना और कार्टेल गैंग के मेंबर मिगुएल के साथ मिलकर बैंक रॉबरी करता है। और जब वो लोग बैंक रॉबरी करके भाग रहे होते हैं तभी कैटलीना क्लाउड को शूट कर देती है और कहती है कि उसे अब क्लाउड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और सारी मनी लेकर मिगुएल के साथ भाग जाती है। क्लाउड ये गन शॉट आसानी से सरवाइव कर लेता है और पुलिस रॉबरी के जुर्म में क्लाउड को पकड़ लेती है और उसे 10 साल की सज़ा होती है। लेकिन जब क्लाउड को प्रिजन तक ले जाया जा रहा होता है तभी कार्टेल गैंग की एक गाड़ी आकर पुलिस पर हमला कर देती है और एक बूढ़े आदमी को अपने साथ ले जाती है। और गेम में ये नहीं दिखाया गया कि वह बूढ़े आदमी को अपने साथ क्यों ले जाते हैं। खैर मौका पाकर क्लाउड और साथी प्रिजनर 8 बॉल भी भाग निकलते हैं। 8 बॉल क्लाउड का अच्छा दोस्त बन जाता है। फिर 8 बॉल क्लाउड को लूजी से मिलाता है और लूजी के लिए कुछ मिशंस करने के बाद लूजी क्लाउड को जोए लियोनी से मिलाता है। जोए लियोनी लियोनी फैमिली का एक मेंबर है। क्लाउड ट्राइड्स गैंग के खिलाफ जोए के लिए कुछ मिशंस करता है और जोए का भी ट्रस्ट जीत जाता है। ऐसे में जोए उसे टोनी सिप्रियानी से मिलाता है। टोनी सिप्रियानी भी लियोनी फैमिली का ही एक मेंबर है। फिर क्लाउड टोनी के लिए कुछ मिशंस करता है और टोनी का भी भरोसा जीत जाता है। अब जब वो लियोनी फैमिली के 2 बड़े मेंबर्स के प्रति अपनी लॉयल्टी प्रूव कर देता है तो उसे लियोनी बॉस सैल्वाटोर से तो मिलना ही था। सैल्वाटोर क्लॉड को अपनी वाइफ मरिया का ड्राइवर बना देता है। इसके बाद एक बार क्लॉड मरिया को एक ड्रग रेड से बचा लेता है, जिससे उसे सैल्वाटोर का भी ट्रस्ट मिल जाता है। फिर सैल्वाटोर क्लॉड को बताता है कि उसका ही एक आदमी जिसका नाम कर्ली बॉब है वो लियोनी फैमिली की इंफॉर्मेशन कार्टेल गैंग को बेच रहा है। क्लॉड कर्ली बॉब का पीछा करता है तो वहाँ उसे कैटलीना और मिगुएल दिखते हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि कैटलीना और मिगुएल कार्टेल गैंग के हेड बन चुके हैं। क्लॉड कर्ली बॉब को तो मार देता है, लेकिन कैटलीना और मिगुएल भाग निकलते हैं। इसके बाद जब क्लाउड सैल्वाटोर से मिलने के लिए जाता है तो सैल्वाटोर उससे अपने लिए एक आखिरी मिशन करने को कहता है। इस मिशन में उसे एक कार को क्रश करना था जिसमें सैल्वाटोर के खिलाफ मर्डर एविडेंसेस थे। पर जब क्लाउड कार को लेने जा रहा होता है तो मरिया उसे फ़ोन करके डॉक्स पर मिलने के लिए बुलाती है। जब क्लाउड डॉक्स पर जाता है तो मरिया उसे बताती है कि ये कार मिशन कुछ और नहीं, सिर्फ एक ट्रैप था, क्योंकि उसने सैल्वाटोर से कहा था कि उसके और क्लाउड के बीच में कुछ सीक्रेट अफेयर चल रहा है, जिससे सैल्वाटोर ने क्लाउड को मारने का प्लान बनाया। तो अगर क्लाउड उस कार में बैठता तो वो मारा जाता, क्योंकि वो कार एक्सप्लोड हो जाती। मरिया क्लाउड को अपनी दोस्त असूका से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि याकुजा गैंग की लीडर है। इसके बाद वो तीनों उस आइलैंड को छोड़कर चले जाते हैं और फिर असूका क्लाउड से कहती है कि अगर उसे याकुजास के साथ काम करना है तो उसे ये प्रूव करना होगा कि लियोनीस के साथ उसके सारे रिलेशंस ख़त्म हो चुके हैं। और ऐसा प्रूव करने के लिए क्लाउड सैल्वाटोर को मार देता है और फिर असूका के लिए काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद असूका क्लाउड को अपने भाई केंजी और एक करप्ट पुलिस ऑफिसर रे से मिलाती है और क्लाउड अब केंजी के लिए भी काम करना शुरू कर देता है। और ताकि ये बात पुलिस तक ना पहुंचे कि क्लाउड याकुजा गैंग के साथ काम कर रहा है, उसे रे के भी कुछ मजबूरी में कुछ मिशंस करने पड़ जाते हैं। फिर रे क्लाउड को बिलियनियर डोनाल्ड लव के बारे में बताता है। फिर क्लाउड डोनाल्ड लव से मिलता है और कार्टेल गैंग के एरिया से उस बूढ़े आदमी को रेस्क्यू करता है, जिसे शुरुआत में कार्टेल गैंग ने पुलिस पर हमला कर किडनैप किया था। फिर डोनाल्ड लव क्लाउड से कहता है कि अगर उनको उनके बिजनेस में प्रॉफिट करना है तो इसके लिए उन्हें रियल एस्टेट के प्राइसेस को कम करना होगा, जिसके लिए उन्हें याकुजा और कार्टेल गैंग के बीच में एक वॉर स्टार्ट करनी होगी। तो क्लाउड कार्टेल गैंग के गैंग व्हीकल को चुरा लेता है और उस गैंग व्हीकल से केंजी को कुचल देता है, जिससे सबको ये लगे कि कार्टेल गैंग के किसी आदमी ने केंजी को मारा है। उसके बाद एक मिशन करते हुए क्लाउड कार्टेल गैंग की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है तो उसे वहाँ कैटलीना और मिगुएल मिलते हैं। वो उन पर गन पॉइंट करता है, क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं वो कुछ बोल तो सकता नहीं। तो मिगुएल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन कैटलीना मिगुएल को डरपोक समझ बैठती है और उसे गोली मारकर भाग जाती है। तभी वहाँ आस्का आ जाती है और चूंकि उसे वहम था कि कार्टेल गैंग ने ही केंजी को मारा है, वो मिगुएल को टॉर्चर करना शुरू कर देती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। फिर जब क्लाउड डोनाल्ड से मिलने जाता है तो उसे पता लगता है कि डोनाल्ड लव लिबर्टी सिटी छोड़कर जा चुका है।
इसके बाद जब वो फिर से असूका से मिलने जाता है तो उसे दिखता है कि असूका और मिगुएल दोनों मरे पड़े हैं। उसे कैटलीना का एक नोट मिलता है जिसमें उसे लिखा है कि उसने असूका और मिगुएल दोनों को मार दिया है और मरिया को किडनैप कर लिया है और बदले में $5 लाख की मांग करती है। और क्लाउड भी ऐसा ही करता है, वो $5 लाख लेके कैटलीना के पास पहुंच जाता है। लेकिन ये सब सिर्फ एक ट्रैप था। कैटलीना अपने आदमियों से क्लाउड को मारने के लिए कहती है और मरिया को लेकर हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्लाउड बड़ी ही चालाकी से बच निकलता है। वो कैटलीना के हेलीकॉप्टर का पीछा करते हुए एक डैम साइट पर पहुंच जाता है। वहां एक एक करके वो कैटलीना के सभी आदमियों को मार देता है और फिर कैटलीना के हेलीकॉप्टर को भी शूट कर देता है और कैटलीना को भी मार देता है और मरिया को बचा लेता है। तो फाइनली क्लाउड का कैटलीना के खिलाफ रिवेंज पूरा हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी जब ब्लैक स्क्रीन आती है तो हमें एक गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों रॉकस्टार गेम्स ने अभी तक ये गन शॉट के पीछे की कहानी को नहीं बताया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये मानते हैं कि ये गोली क्लाउड ने मरिया को चुप करने के लिए चलाई थी, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि क्लाउड लिबर्टी सिटी का इकलौता बादशाह बनना चाहता था, इसलिए उसने मरिया को भी मार दिया। लेकिन असली बात अभी तक कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों ये थी GTA 3 कंप्लीट स्टोरी हिंदी में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हो तो। और दोस्तों यार कर दो ना यार सब्सक्राइब। कौन सा क्यों इतना भाव खा रहे हो यार, कौन सा तुम्हारे पैसे लग रहे हैं, बस एक बटन ही तो दबाना है लाल सा। एक नया यूट्यूबर हूँ यार, तुम लोग अगर सपोर्ट करोगे तो ही बड़ा बन पाऊँगा। तो प्लीज़ यार कर दो यार सब्सक्राइब, एक बटन ही तो दबाना है। और दोस्तों एक ज़रूरी बात, अभी कुछ अगले 2-2.5 हफ्तों के लिए स्कूल में एग्ज़ाम्स के चलते मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पाऊँगा, लेकिन चिंता मत करिए, कुछ 15-20 दिन में जल्द ही मैं नई वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।